भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ऐसा मामला जो कि पूरे शहर में प्रकाशित हो रहा है। हम आपको बता दें कि एक 4 वर्ष बच्चे को उसके पिता ने ही सिगरेट का चटका दिया। ये पूरा मामला भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पीड़ित महिला दर्ज कराती है और आपको बता दें कि पीड़ित महिला हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान अपनी आप बीती सुनाती है। साथ ही साथ शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत ने इस मामले की जांच का आदेश भी दे दिया, जहां शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने पूरा मामला दर्ज कर दोषी पिता पर मामला दर्ज किया है और आगे की जानकारी इकट्ठा कर रही है। इन सारी बातों को लेकर विशेष तौर पर पीड़ित महिला ने अपनी दुख भरी जो बातें हैं वो हमारे चैनल के समक्ष रखी और क्या कहा, आइए सुनते हैं। माइनर बच्चे का गैबी नगर का मैटर आया हुआ है। उसमें उसकी मां ने एलिगेशन लगाया है कि बाप ने उसके ऊपर कई अत्याचार किए हैं। उस बारे में थोड़ा सा बताइए सर। अत्याचार यानी एक्चुअली ये जो बच्चा है, ये बच्चा उसके पिताजी के पास नवंबर से था। मेरे ख्याल से अभी 26 तारीख को कंप्लेंट करने के लिए आई थी। 25 तारीख को उसकी माँ वो बच्चे को मिलने गई थी, तो बच्चे को मिली और उसके बाद वो बच्चे के साथ वो घर पे गई। घर पे जाने के बाद बच्चे के शरीर पे कुछ दाग थे जले हुए। तो फिर उसकी माँ ने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो उसने और बच्चे ने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे पिताजी ने मेरे को सिगरेट लगा के जला दिया था। तो फिर ये सुन के उसकी माँ पुलिस स्टेशन आई और हमारे पास कंप्लेंट करने लगी। तो हम लोग बच्चे को लेके हमारे लेडी स्टाफ से उसकी पूछताछ की, तो बच्चे ने भी उसके पिताजी के सामने यही कबूला कि मेरे पिताजी ने मेरे सिगरेट के दाग लगा दिए। फिर हम लोगों ने उसको मेडिकल पे भेज दिया। मेडिकल में भी रिपोर्ट आया है और आगे सच क्या है उसका भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है और गुनाह रजिस्टर हुआ है और वो गुने का इन्वेस्टिगेशन चालू है। कौन से सेक्शन लगा है सर? सेक्शन है जुवेनल जस्टिस एक्ट के तहत वो केस रजिस्टर हुआ है और उसका सेक्शन है 75 और IPC 324 का है। हम लोग अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है उसके तहत हम लोग चार्जशीट और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो इसमें गिरफ्तारी हुई आरोपी की? गिरफ्तारी उसकी 3 साल की सेक्शन में 3 साल की सज़ा है और उसको हम लोग नोटिस दिया है। 1-2 दिन में हम लोग उसको बुला के आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। दरअसल मामला ऐसा है कि मेरे 4 साल के बच्चे को मेरे शौहर ने बुरी तरह सिगरेट से जला दिया। क्या कारण क्या था जलाने? मैं कारण नहीं जानती क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ 9 महीने से मैं अपने बच्चे से अलग हूँ। तो कैसे बच्चे से आप मुलाकात की? संडे के दिन मेरी हॉस्पिटल की छुट्टी होती है, तो उस लिहाज से मैं अपने बच्चे से मिलने गई। जब मैंने अपने बच्चे से मुलाकात की तो मेरा बच्चा मेरे साथ जाने के लिए ज़िद करने लगा। मैं उसे अपने घर लेकर आई। दूसरे दिन जब मैंने नहलाते वक्त उसके बदन पे बहुत सारे निशान देखे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई। तो फिरोज़ अंकल के थ्रू हम पुलिस स्टेशन गए और तो उन्होंने हमारी हेल्प की और शीतल राउत सर से हमारी मुलाकात करवाई और वहाँ जाने के बाद में शीतल राउत सर ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया और FIR रजिस्टर करवाई और मेरे बच्चे का भी बयान लिया गया, उसका मेडिकल भी किया गया। मेडिकल से भी ये प्रूफ हुआ है कि मेरे बच्चे पर सिगरेट से जलाने के बहुत सारे दाग हैं। मेरे बच्चे के क्यों अलग थे? क्या कारण था? बच्चे से 9 महीने क्यों दूर थे? मेरे बच्चे को नवंबर 2021 में फ़हीम ज़बरदस्ती मेरे घर का दरवाज़ा तोड़कर 5 गुंडों के साथ में मेरे बच्चे को लेकर फ़रार हो गया। यही सबब था कि मैं अपने बच्चे से इतने दिन तक दूर रही। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने बच्चे से मुलाकात करूं, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। फिर मेरे मामू और फ़हीम के जो मामू हैं शमीम शेख, मेरे मामू और फ़हीम के जो मामू हैं शमीम शेख, उनके दरमियान में आपसी सेटलमेंट की बात होने लगी। मेरे मामू ने कहा बेटा आप थोड़ा सब्र करो, हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन था और मुझे कुछ लोगों से मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे पर जुल्म हो रहा है और शमीम अंकल ने कहा था कि मैं माँ हूँ तो मैं बेशक मिल सकती हूँ अपने बच्चे से। इसलिए मैं अपने बच्चे से मिलने गई और मेरे बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद में मेरे बेटे ने बताया कि
फ़हीम उसे बहुत मारता है और उसे सिगरेट से जलाया है। अच्छा, तो ये मतलब आप लोगों का क्या डिवोर्स हुआ है या फिर कुछ इसका मामला है? ये मत पूछो। तो ये जो मामला है ये आपके साथ में पहली बार हुआ है, इसके पहले भी हो चुका है? देखिए, मेरी शादी जो है वो 2015 में हुई थी और शादी के बाद ही इन लोगों का हैरेसमेंट शुरू हो गया था डाउरी को लेकर। इनकी डिमांड थी 20 लाख रुपया और उसके लिए उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया मुझे। ये टॉर्चर उनका 2-3 महीने चला, लेकिन मेरे अब्बू कैंसर के मरीज़ थे, इस वजह से मैंने ये बात अपने घर में नहीं बताई। मैंने उनका सारा हैरेसमेंट, सारा टॉर्चर बर्दाश्त किया। उसके घर वाले मुझे बदसूरत बोलते थे, मुझे गरीब फ़कीर बोलते थे, मुझे भिखारी बोलते थे, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की क्योंकि मैं अपने घर वालों को अज़ियत नहीं देना चाहती थी। 2016 में जब मेरी बच्ची पैदा हुई है ज़िक्रा, वो हार्ट की पेशेंट थी और फ़हीम की नेग्लिजेंस की वजह से वो उसका इलाज नहीं करवाना चाहता था और इसीलिए मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। बात मतलब क्या हुआ? नहीं, बोलिए बोलिए, मतलब क्या हुआ कि मतलब आपको उसके बाद उन्होंने रखा या फिर आपको बिल्कुल बोलने में क्या? नहीं, फ़हीम हमारे घर में घर जमाई बनकर रह रहे थे और मेरी बच्ची के इंतकाल के बाद में उन्होंने अपनी हर गलती की मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो दोबारा कभी मुझ पर कोई जुल्म नहीं करेंगे, कभी मेरे साथ मारपीट नहीं करेंगे। मैंने उनको माफ़ कर दिया और हमारी ज़िंदगी ऐसी चलती रही, लेकिन बीच बीच में मेरे साथ मारपीट का सलूक करना, गाली गलौज करना, ये उनका चलता रहा। किसी तरह का क्या नशा करते थे? हाँ, वो नशा करते हैं और ब्याज पे धंधा करते हैं, क्या करते? जुआ खेलने की आदत है। और क्या तकलीफें किया? जब मेरा बेटा पैदा हुआ है उसके बाद नहीं, बोलिए आप क्या हुआ? उसके बाद फ़हीम की आदत थी कि मारपीट करके, झगड़ा लड़ाई करके घर से सामान लेकर भाग जाने का, और वो कई बार मुझे छोड़कर भाग गए। जब हम अकेले पूना में रह रहे थे तब भी, जब हम यहाँ घर में अपने घर में रह रहे थे उस वक्त भी, हमेशा झगड़ा लड़ाई करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना और घर से सारा सामान लेकर भाग जाना। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल हैरेसमेंट था मेरे साथ में। एक बात बोलूँ, ठीक है, आप मेरे से बात करें। क्या मामला था, पूरे मामले के बारे में मुझे बताइए। जिस तरह से मुझे मालूम पड़ा है कि आपके बच्चे को टॉर्चर किया गया, उसे सिगरेट की जो चक्के लगाए गए, क्या मामला उसके बाद? दरअसल मामला ये है कि मैं संडे के दिन अपने बच्चे से मुलाकात करने गई। मेरे बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, मेरा बच्चा मेरे साथ में आने की ज़िद करने लगा। तो शमीम अंकल जो फ़हीम के मामू हैं, उनकी इजाज़त से मैं अपने बच्चे को अपने घर लेकर आई। घर लेकर आने के बाद में दूसरे दिन जब मैं अपने बच्चे को नहलाने लेकर गई हूँ, मैंने उसके बदन पर बहुत सारे ज़ख़म के निशान देखे। मेरा बच्चा डरा सहमा हुआ था। उसने मुझे बताया कि आप मुझे कहीं ना ले जाएं, फ़हीम भाई के पास ना ले जाएं, वो मुझे मारता है, उसने मुझे सिगरेट से जलाया है। किसने बोला ये? मेरे बच्चे ने। अच्छा, ठीक है, ये जो जलाने की बात है, तो ये आपको कैसे क्या मालूम है? उसके बदन पर सब निशान है। मिसाल ये सब निशान देखने के बाद एक माँ कैसा महसूस कर सकती है। मेरा बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने अपने मामू लोगों से बात की और फ़िरोज़ अंकल के थ्रू हम शीतल राउत सर से कांटेक्ट किया और शीतल राउत सर की हेल्प से मेरे बच्चे का मेडिकल हुआ और उस मेडिकल में प्रूफ हुआ है कि मेरे बच्चे के शरीर पे जो निशान है वो सिगरेट जलाने की वजह से है, और इसी के मेडिकल के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। मतलब क्या लगता है कि किन कारणों से बच्चा आपसे क्या अलग था? जी हाँ, 9 महीने से, नवंबर 2021 से मेरा बच्चा मुझसे अलहदा था। फ़हीम साजिश के साथ प्लानिंग करके 5 गुंडों के साथ मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के मेरे बच्चे को लेकर फ़रार हो गया, और उस मामले के बाद हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी की थी और एफआईआर दर्ज हुई। मैंने अपने बच्चे से मिलने की बहुत कोशिश की मगर मैं अपने बच्चे से मिल ना सकी और 9 महीने तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी।
एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए बुरी तरह तड़प रही थी, लोगों से गुजारिश कर रही थी, लेकिन मैं उससे मिल नहीं सकी। लेकिन शमीम अंकल का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मैं माँ हूँ और मेरा पूरा हक है और मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ, और उन्होंने मेरे बच्चे से मुझे मिलाया और मुझे कुछ दिन अपने साथ रखने की इजाज़त भी दी। ये मतलब दरअसल देखिए, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी 2015 में। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और 2 साल से हम लोग इलाहिदा हैं, अलग हैं, सेपरेट हैं। शादी होने के बाद में, जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद में मुझे डावरी के लिए हैरेस किया गया। 20 लाख के लिए मुझे मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया गया। मुझे गरीब फ़कीर बोला गया, मुझे भिखारी कहा गया, मुझे बदसूरत गया। फ़हीम, उसके घर वाले मुझे ताना मारते थे और मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे साथ बदसलूकी की गई। लेकिन चूँकि मेरे अब्बू को कैंसर की बीमारी हो गई थी और मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरी माँ बहुत तकलीफ़ में थी, और ये सब देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, मैंने अपनी तकलीफ़ उनको बताकर उनकी तकलीफ़ मैं नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश रही। लेकिन इनका जुल्म बढ़ता रहा, इतना बढ़ता रहा कि 3-4 महीने के बाद में उसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कुछ दिन के बाद फ़हीम ने मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी, मेरी अम्मी से माफ़ी मांगी और हमारे घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। मगर दरअसल वो माफ़ी नहीं थी, वो साजिश के तहत मक्र व फ़रेब करके हमारे घर में दाखिल हुआ था। हमारे घर में आने के बाद हमारे घर में तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, मेरी बहनों के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करके बिज़नेस करने के लिए 4 लाख रुपए उधार बोल कर लिए। मेरे पास जो भी ज़ेवरात थे, जो भी पैसे थे, मेरे अब्बू जब हयात थे, खुशहाली थी, मेरे अब्बू गांव के प्रधान थे, उसने हमसे उस मुद्दत में जो कुछ भी हमारे पास था वो सब कुछ ले लिया। कुछ दिन के बाद जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और उसी दौरान मेरी पहली बच्ची पैदा हुई, मेरी बेटी थी, लेकिन फ़हीम के टॉर्चर की वजह से, क्योंकि फ़हीम का बोलना था कि उसको बेटा चाहिए, वो बार बार मुझे हैरेस करता था कि मुझे बेटा होगा या मुझे बेटी होगी। लेकिन बेटी होने के बाद उसका ऐसा बोलना था कि मैं तुमको तलाक दूंगा। बहरहाल उसने मुझे बहुत हैरेस किया, मैं बहुत परेशान थी और उसी शायद परेशानी के चलते शायद मैंने अपनी बच्ची पे जुल्म किया कि मेरी बच्ची हार्ट की मरीज़ थी। मेरी बच्ची नीली पड़ जाती थी सांस की तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि उसको दिल की बीमारी थी। लेकिन फ़हीम उसका इलाज नहीं कराना चाहता था और एक दिन वो नशे की हालत में, गुस्से में, रात के 3:30 बजे घर में घुसा और मेरे बच्चे को बुरी तरह उठाकर बिस्तर पे फेंक दिया। मेरी बच्ची दर्द से तड़प रही थी, लेकिन अपना सामान बांध कर अपनी बहन के घर चले गए। उनकी बहन को इतनी मोहलत नहीं थी कि एक इंसान, शादीशुदा इंसान, जब रात में 3:30 बजे सारा सामान बांध कर मेरे घर आया तो कम से कम मैं इतना तकल्लुफ़ करूं, पूछूं कि क्या बात है सना, इसका क्या हो गया। दूसरे दिन मेरी बच्ची दर्द से तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अभी ये गम मेरा हल्का नहीं हुआ था तो फ़हीम ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझसे माफ़ी मांगने लगे, मेरी अम्मी के पैर पे गिर गिर के माफ़ी मांगने लगे कि खाला मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैं ये सब जानता नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और इस सब जज्बात में उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल हम लोगों को ब्लैकमेल किया और दोबारा से हमारे घर में रहने लगे। ये हमारी हुस्न सलूकी है, या अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई अपनी गलती पे नादिम हो तो उसे माफ़ कर दो। हम लोगों ने उसे माफ़ कर उसको एक मौका दिया। उस मौके का उसने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उसे बहुत सारे मौके दिए गए। उसने मेरे नाम पर फ़र्ज़ी लोन बैंक में अकाउंट खोला है HDFC में, और उस पर उसने मल्टीपल लोन्स लिए। जब से मेरी शादी हुई है और सन 2019 तक मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरे नाम पर बिज़नेस लोन लिया गया, मेरे नाम पर क्रेडिट कार्ड लोन लिया गया, और वो मुझे पता नहीं है, मुझे बिना बताए मेरे नाम पर लोन ले लिया। 10 लाख। जी हाँ। ये सब चीज़ कैसे मालूम पड़ा? अभी हाल ही में क्रेडिट कार्ड वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि फ़हीम ने उन लोगों को मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस बताया, मेरा घर का एड्रेस बताया है, मेरा फ़ोन नंबर बताया है, और वो लोग मुझे बार बार मेंटली हैरेस कर रहे हैं ताकि मैं उनकी लोन की रकम को चुकाऊं। आप मुझे बताएं, मैं एक हाउस वाइफ थी, मैंने कोई
अकाउंट ऑपरेट नहीं किया, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया। मैं बिजनेस लोन लेकर क्या करूं? मैं क्रेडिट लोन लेकर क्या करूंगी? मैं एक हाउस वाइफ हूँ ना, मैं घर में रहती हूँ। मैंने अपना करियर शुरू नहीं किया। कोविड पेंडेमिक में मैंने अपना करियर शुरू किया, जब लोग बेरोज़गार थे, किसी के पास, लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, लोग खाने के मोहताज हो गए थे। लेकिन अल्लाह के करम से मैंने अपना करियर शुरू किया और मैं जॉब पर थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जॉब पर होते हुए भी मुझे भिखारी बनाया गया। मेरी सैलरी ही मुझे देने से इनकार कर दी गई। आप बताएं, कारोबार अगर किसी का बंद है तो कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएगा? आज तक मेरे अब्बू के पास जो भी था या हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, हमारे पास भी पावर लूम है, हम अपना खर्चा चला रहे थे। जो भी हमारे अखराजात थे, जो भी चीज़ें थी, हम पूरी कर रहे थे। लेकिन जब उस टाइम पर सबके हालात ख़राब थे तो हमारे भी हालात ख़राब थे। लेकिन मेरी नौकरी थी अल्लाह की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पैसे के लिए तड़पाया गया। मेरा नन्हा मासूम बच्चा, जब मेरा बच्चा 2 साल का था उस टाइम पर, उसके दूध के पैसे के लिए मैं मुसलसल तकाज़ा करती रही, लेकिन फ़हीम ने पैसा देने से इनकार कर दिया गया। यहाँ तक कि मैं उसके घर पे भी गई कि फ़हीम, आप तो जानते हैं ना कैसे हालात चल रहे हैं, कम से कम आप अपने बच्चे का ख्याल करें, उससे उसकी मोहब्बत में आप मुझे उसके खर्च के अखराजात के पैसे दें। लेकिन उसने मुझे गाली गलौज की और मुझे अपने घर से मारपीट कर निकाल दिया। ये मामलात मैंने तब जाकर मैंने अपने मामू से बात की। मेरे मामू को लगा शायद मियाँ बीवी में झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मामला सेटल हो जाएगा। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ठीक है, मेरे घर वालों को समझाने के बाद मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मुसलसल मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे खुला के लिए टॉर्चर किया गया। मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गई, इतना ज़्यादा मेंटली हेरेस्ट हो गई थी कि मैंने शांति नगर पुलिस स्टेशन में जाकर उनसे गुजारिश की कि आप मेरे शौहर से बात करें। शीतल राउत सर का मैं शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, और तुमसे मेरा मशवरा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और इस इंसान के चक्कर में मत पड़ो। आप, ये आपके लायक नहीं है। मामला दर्ज हुआ था इसके बारे में? नहीं, कुछ मामला दर्ज नहीं हुआ था। अभी जो आपने बताया कि जी हाँ, जब मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन की है, इसने मेरी सैलरी इंटरनल ट्रांसफ़र करके नेट बैंकिंग से अपने HDFC अकाउंट में, जो उसने मेरे नाम पर फ़र्ज़ी अकाउंट खोला हुआ था, उसमें ट्रांसफ़र करी। उस टाइम पर मैं FIR दर्ज कराने गई तो मैंने सारी वारदात बताई, शुरू से लेकर मेरी शादी से लेकर उस वक्त तक, और तब उसमें 498 दर्ज हुई। उसमें सारे मामला दर्ज है, मेरी शादी से लेके मेरे लोन लेने तक, और जो उसने मेरा पैसा चोरी किया था बैंक से, वो सारी मामला उसमें दर्ज है। उसके बाद उसने मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के मेरे बच्चे को, मेरी अम्मी को, मेरी बहनों को मार पीट कर मेरे बच्चे को लेकर भाग गया। उसकी भी FIR हमने दर्ज करवाई है। उसके बाद 9 महीना मैं अपने बच्चे से अलग रही, और आज उसने मेरे बच्चे के साथ जो मुझ पे जुल्म किया था, जो मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे मासूम बच्चे को सिगरेट से जलाया, उसे मारपीट की, उसको मेंटली हेरेस्ट किया, उसका ब्रेन वॉश किया कि सना जो है वो मारती है, सना गंदी है, सना मेरा नाम है। मेरे बच्चे को ब्रेन वॉश किया मेरा नाम लेकर। ये किस कदर जालिम इंसान है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब अभी किस तरह का आपको किसी तरह का दबाव आ रहा है, या फिर आप क्या मतलब न्याय की गुहार करते हैं? बिल्कुल मेरे पर दबाव आता है। दबाव ये आता है कि जो भी मेरी मदद करना चाहता है, खुसूसी तौर पर मेरे चारों मामू, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा कोई सरपरस्त नहीं है। मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है कैंसर के कारण। मेरे मामू लोग जब मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं तो मेरे मामू लोगों को डराता धमकाता है, उनके घरों को तोड़ने के लिए नोटिस लगवाता है ताकि कोई मेरी मदद के लिए आगे ना आए। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करेगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि शायद आप लोग मेरी हमदर्दी में मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए मुझ तक आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन शायद वो आप लोगों को भी टॉर्चर कर सकता है। उसको अपने ब्याज के धंधे पर, उसके पैसे पर इतना घमंड है कि उस जोर पे वो लोगों को ख़रीदता है और उनको टॉर्चर करता है, हैरेस करता है।